अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान। 4 विकल्प दिए हुए हैं आपके पास। चारों में से जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है आपको। जो गवर्नमेंट द्वारा गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो उद्देश्य था वह इनमें से क्या था? जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए या जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान में सुधार के लिए। चारों में से आपको सही बताना है विकल्प जो है, चारों में से सही विकल्प कौन-सा है? तो जो गंगा एक्शन प्लान का जो लाने का उद्देश्य था गवर्नमेंट का, वो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाता है कि जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु गवर्नमेंट द्वारा यह जो है गंगा एक्शन प्लान को लागू किया गया था और इसके अंदर सरकार द्वारा इसकी गंगा की सफाई और गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना का वर्ष 1985 में इसको जो है लागू किया गया था ताकि गंगा की जो है गंगा में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। तो विकल्प संख्या पहला ही सही उत्तर है आपका। जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु गवर्नमेंट द्वारा इस गंगा एक्शन प्लान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर। चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। मध्य प्रदेश के ये चारों शहर दिए हुए हैं, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर। इन चारों में से वह विकल्प बताना है जिसको झीलों का शहर कहा जाता है। तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर में से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो सही विकल्प है वह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही वो शहर है जिसको झीलों का शहर कहा जाता है। विकल्प संख्या 1 जो है वह सही उत्तर है। कारण यह है इसको मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, भोपाल जो है उसमें झीलों की संख्या अधिक है, इसी कारण इसको झीलों का शहर कहा जाता है। पहला ही विकल्प सही है आपका। मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है आपको बताना है। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वह हीलियम है। हीलियम आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। बाकी जो है आपकी तीनों यह ग्रीन हाउस गैसें हैं। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस या कहते हैं इसको निष्क्रिय गैस भी है, नोबल गैस भी कहते हैं इसको। तथा यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन होती है। इसका ना ही कोई रंग है, ना ही इसकी कोई गंध है, ना ही स्वाद है और विषहीन भी यह है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है। परमाणु क्रमांक 2 है और तत्वों में जो है इस सभी तत्वों में इसका जो है गैस का क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है, जिस कारण यह ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं है। इसका जो गलनांक है और क्वथनांक है, अन्य तत्वों की अपेक्षा जो है इसका गलनांक और क्वथनांक कम है और इसका परमाणु क्रमांक 2 है और यह ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वह है हीलियम। तीसरा विकल्प आपका सही है, हीलियम आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला जो है प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के विषय में बात हो रही है प्रश्न में कि चारों विकल्पों में से कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो प्रश्न के हिसाब से आपका जो विकल्प हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जो आपकी तीनों नदियाँ हैं, ताप्ती है, नर्मदा है और ये सिंधु है, यह जो तीनों नदियाँ हैं यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, जबकि यह जो है अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में यह गिरती हैं, अरब सागर में। अरब सागर में यह नदियाँ गिरती हैं। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो है वह आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी जो है इसका जो उद्गम है वह छोटा नागपुर के पठार रांची के पास, झारखंड की राजधानी रांची के समीप छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और यह जो है नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। और यह नदी अपने उद्गम स्रोत से बहती हुई पूर्वी सिंहभूम झारखंड में जो ज़िला है पूर्वी सिंहभूम झारखंड से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िला और
इसके अलावा आपका उड़ीसा के बालासोर जिला से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। 395 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। तो आपका विकल्प संख्या 2 स्वर्णरेखा नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु ये अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर के विषय में पूछा गया है कि ग्रीन मफलर जो शब्द है वह किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है कि मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध जो है इनमें से किससे है? तो सही विकल्प आपका है विकल्प संख्या 3 जो है ध्वनि प्रदूषण। यह सही विकल्प है आपका, सही उत्तर है। ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। इस प्रदूषण पर इसका जो है नियंत्रण पाने के लिए एक ही विकल्प है कि यदि परिवहन व्यवस्था में कुछ सुधार किया जाए ताकि शोरगुल को कुछ कम किया जा सके, तभी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो परिवहन की जो अपने यहाँ व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अन्य देशों में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है होती है वहाँ की सरकारें ध्वनि प्रदूषण के विषय पर काफ़ी कुछ करती हैं, सुधार करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है और प्रश्न के हिसाब से आपका ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में बात की जा रही है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपके 4 विकल्प हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प हैं आपके रासायनिक चक्र, जैव भू-रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू-रासायनिक चक्र। चारों में से सही विकल्प बताना है। कौन-सा आपका उचित और सही विकल्प है? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू-रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू-रासायनिक चक्र। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 2। विकल्प संख्या 2 आपका सही उत्तर है। जैव भू रासायनिक चक्र जो है आपका पारिस्थितिकीय तंत्र के तत्वों का चक्रण जो है इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व होते हैं क्योंकि इसके तहत मृत वस्तु जो है पूर्ण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता करती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा निम्न में से कहाँ पाया जाता है? जो दैत्याकार पांडा एक जंतु है वह पूछा गया है कि 4 देशों के नाम दिए गए हैं आपको विकल्प में। कहाँ पाया जाता है आपको बताना है वह किस देश का जंतु है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या ब्राज़ील? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या ब्राज़ील में से सही विकल्प बताना है कि जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है वह किस किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन और ब्राज़ील। सही विकल्प आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन और ब्राज़ील में से सही विकल्प कौन-सा है? तो इसका सही आपका विकल्प हो जाएगा चीन। विकल्प संख्या 3 जो है सही उत्तर है। चीन जो है दैत्याकार पांडा से संबंधित है। चीन में यह जो है जंतु पाया जाता है दैत्याकार पांडा और यहाँ जो है पांडा के अनुकूल यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र चीन में पांडा के अनुकूल है, इसीलिए यह जो है यहाँ देखने को मिलता है और इसके जो है पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से इसको खाने के लिए जो वस्तु है बाँस यह खाता है, इसका मुख्य भोजन बाँस है और बाँस की अधिकता चीन में ज़्यादा है और यही कारण है कि यह जो है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। विकल्प संख्या 3 आपका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के कारण हुई थी? आपको आपके विकल्प हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है। कौन-सा विकल्प आपका सही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या 4 मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इसको एमआईसी भी कहते हैं। यह आपका जो है सही विकल्प है। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी से जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिसंबर सन 1984 को 4 दिसंबर
4 दिसंबर सन 1984 में यह घटना हुई थी। यहाँ पर हुआ क्या था कि यह जो है एक बहुत भयानक औद्योगिक दुर्घटना जो है इसको इतिहास में माना जाता है। इसमें जो है भोपाल शहर के अंदर भोपाल गैस के शहर के अंदर जो है यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जो थी, उसमें जहरीली गैस का रिसाव हुआ। वह जहरीली गैस जो थी, ये मिथाइल आइसोसाइनेट साइनाइड थी। इसके रिसाव से वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और जिसमें करीब लगभग माना जाता है कि एक आंकड़े के मुताबिक करीब 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोग जो है अनेक तरह की शारीरिक अपंगता के शिकार हुए। इस गैस का जो दुष्परिणाम ये था कि आज भी उसकी थोड़ा बहुत झलक देखने को मिल जाती है, जहाँ पर यह रिसाव हुआ था गैस का। तो यह जो है इतिहास में बहुत भयानक त्रासदी मानी जाती है गैस दुर्घटना के कारण। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण यह जो है दुर्घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो प्रयोग किया जा रहा था उसमें कीटनाशक बनाने के लिए किया जा रहा था। तो विकल्प आपका जो है चौथा सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है सही जो विकल्प है वो है कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी। 4 दिसंबर सन 1984 को यह घटना हुई थी यूनियन कार्बाइड कारखाने में भोपाल शहर के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? आपको बताना है कि गर्मियों में वह कौन सा देश है जो क्रिसमस का त्यौहार मनाता है गर्मियों में। आपके विकल्प हैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है कि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में से वह कौन सा ऐसा देश है जो अपना क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के दिन में मनाता है। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा गर्मियों के दिन में मनाने वाला जो है देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सही विकल्प है आपका, विकल्प संख्या 3। ऑस्ट्रेलिया अपना त्यौहार जो है क्रिसमस त्यौहार गर्मी के दिनों में मनाता है। कारण यह है कि पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य दक्षिणायन होता है और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अधिक गर्मी पड़ने लगती है और इसी कारण जो है ऑस्ट्रेलिया अपना जो त्यौहार है क्रिसमस वह गर्मियों के दिनों में मनाता है। ऑस्ट्रेलिया विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात हो रही है कि यह किस जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गेंडा या शेर। 4 विकल्प हैं आपके हाथी, सांप, गेंडा और शेर। चारों में से सही विकल्प कौन सा है बताना है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य में किस जीव का संरक्षण किया गया है। तो आपका सही विकल्प है गिर वन्य जीव अभयारण्य में आपका एशियाई शेर का जो संरक्षण किया गया है। सही विकल्प है आपका विकल्प संख्या 4 शेर। गिर वन्य जीव अभयारण्य में एशियाई शेर का संरक्षण किया गया है और गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल लगभग माना जाता है 1295 वर्ग किलोमीटर, 1295 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 18 सितंबर 1965 को। 18 सितंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 1295 वर्ग किलोमीटर। 18 सितंबर सन 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और यह एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज यहीं समाप्त होते हैं। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मिलेंगे।